अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और ये हमारी संडे का नाश्ता है, जो कि हमने पूरियाँ खाई थी। पराठे किसी को नहीं खाने थे, तो मैंने सिर्फ पराठे अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए बनाया था, क्योंकि इन दोनों को तो लाजमी चाहिए होता है। और ये मेरे घर की रौनक नाश्ता फरमा रही हैं मैडम, मस्ती में, खुशी खुशी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने 3 बेटियां दी हैं, तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरे चारों बच्चों की किस्मत बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। वैसे तो संडे को थोड़ा लेट उठती हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठी थी। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सारा काम कर लेंगे। असल में गैस चली जाती है ना, और दिन भी छोटा हो गया, खाना बनता नहीं, लेट हो जाते हैं, तो सारा दिन खाने पीने के चक्कर में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल भगदड़ मची रहती है, सारा दिन बैठने का मौका ही नहीं मिलता। हरीम, इसके पापा और कबीर, ये तीनों तो अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं, बिल्कुल जैसे डेली रूटीन होती है ना इनकी, वैसे ही। तो नींद मेरी भी बिगड़ जाती है, लेकिन मैं उठती नहीं कि चलो थोड़ा संडे है, देर से उठ जाएंगे। लेकिन आज मैं उठ गई थी कि जल्दी से निपटा लूँ सारे काम। बिरयानी की शदीद फरमाइश थी, तो आज वही बनना था। हस्बैंड को बोल दिया था मैंने कि जल्दी जा कर के बाज़ार वगैरह ले आएँ, जो भी है, ताकि मैं जल्दी से तैयारी कर लूँ। इसके होठों पे जो तिल है, ये दिन ब दिन ना गहरी होती चली जा रही है। और आज मुझे इसको नहलाना भी था, क्योंकि रात को मैंने इसके बालों में ऑयलिंग की थी। सैटरडे ऑफ थी, तो मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी कि संडे को नहला दूँगी। स्कूल में अलाउ नहीं करते ऑयल, तो मैंने बोला चलो छुट्टी है, कर देती हूँ। बाल थोड़े ड्राई हो रहे थे इसके, नहलाना भी था इसको। नहला के मैंने इसको रेड फ्रॉक पहनाई थी। बहुत दिन से कह रही थी मुझे पहनाए रेड फ्रॉक, तो मैंने पहना दी थी। क्योंकि फैंसी फ्रॉक वगैरह गर्मियों के टाइम में पहन नहीं सकते, और फिर छोटी हो जाती ऑफ सीज़न होने के बाद, तो मैंने पहना दी थी घर में। खुश हो गई थी ये। 2-3 फ़्रॉकें और भी निकाली हैं मैंने, जो पहना दूँगी ताकि इसका शौक़ पूरा हो जाए, वरना फिर गर्मियों में तो पहन नहीं पाएगी। और फिर सीज़न ख़त्म होने के बाद तो भाई गर्मियों में तो हल्के फुल्के ही कपड़े पहने जा सकते हैं। और ये अपनी फ़्रॉक की अक्सर डोरी सामने बांध लेती है ये। जैसे ही मैंने इसको फ़्रॉक पहनाई, इसने अपनी प्रिंसेस वाली हेयर बैंड लगाई, जैकेट पहनी और फटाफट अपनी फ्रेंड के पास चली गई। खुश हो गई रेड फ्रॉक पहन के। बच्चे मेरे माशाल्लाह चारों ही अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह पोजीशन होल्डर हैं। लेकिन यह है कि मैं इतना खुल के तारीफ़ नहीं करती उनके सामने। बेटियां कहती हैं मम्मी यू नेवर हैप्पी, आप कब बोलेंगी बेटा शाबाश, जैसे आमिर खान ने बोला था। मैं अपने हालात और पोजीशन की वजह से काफ़ी रफ़ एंड टफ़ हो गई। मैं ख़ुद भी कभी इन चीज़ों को फ़ील करती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस ऐसी ही हूँ। तो ये हम कर रहे थे बिरयानी की तैयारी। आज मैंने छोटी बेटी को अपने साथ लगाया हुआ था कि मैं किचन समेटती रहूँगी और तुम फटाफट जैसे जैसे बताऊँगी करती जाना। तो मैं साथ लगी हुई थी और वो मेरे साथ खड़ी थी। 2 लोग होते हैं ना, तो ज़रा आसानी हो जाती है। किचन तो लोग झांकना ही नहीं चाहती हैं भाई। आजकल के बच्चे बिल्कुल किसी भी तरह की जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते, बस साइड लगे रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो हम ये बिरयानी बना रहे थे। तकरीबन चावल 1.5-2 किलो और 1 किलो गोश्त था, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि दोनों टाइम खा लें। और बिरयानी बनती है तो फिर भूख भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, बच्चों को पसंदीदा चीज़ है। और अक्सर कभी कभार कोई आ भी जाता है, तो फिर इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही बनती है। आजकल मैं सोचती हूँ थोड़ा जल्दी काम करके फ़ारिग हो जाऊँ, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिले। आजकल मैं ज़रा मोबाइल के फ़ीचर्स वगैरह सीखने पे तवज्जो दे रही हूँ। कभी ऐसी कोशिश की नहीं मैंने, ज़रूरत नहीं महसूस की। जब भी किसी चीज़ का सोचा, मैंने बोला कि मुझे क्या करना है यार, बच्चे कर लेंगे, बच्चियाँ करेंगी, उनके काम आएगा, ये होगा। तो मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं। तो अब ये कि समझ आ रहा है कि हर बंदे को ही हर काम आना चाहिए, कि हर चीज़ की ज़रूरत हो पड़ ही जाती है कभी ना कभी। जैसे कि अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आती हैं,
रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है वो सब। तो मैं बच्चों को कितना परेशान करूं, वो सब अपने काम में ही लगे होते हैं। अब कोई मुझे कितना टाइम दे सकता है। तो मैं इस तरफ तवज्जो दे रही हूँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ सीखने की, ताकि मैं दूसरों को तंग ना करूँ। मेरे फ़ोन की वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा चाहिए नहीं था। तो काम चलाना था, सिर्फ कॉल्स वगैरह के लिए मुझे रखनी थी, तो मैंने इतना महंगा लिया नहीं था। तो फिर जब सही कैमरे वाला मोबाइल मुझे अवेलेबल होता है तो जब ही मैं शूट कर पाती हूँ। ये भी एक मसला है, तो ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और अभी मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया, न जाने कैसे टूटा, बच्चों से टूट गया या वो खुद ही कमज़ोर था, समझ नहीं आया। ट्राइपॉड टूट गया, उसकी वजह से भी बहुत परेशानी हो रही है। तो बस अब काम शुरू किया है तो थोड़ी परेशानियां तो आएंगी, देखते हैं अब क्या होता है आगे। बाकी ये गोश्त अब तकरीबन आधा गल चुका है, तो इसमें दही और जो पैकेट वाला मसाला होता है वो डाला है हमने। चावल डालने हैं दूसरी तरफ, ये तैयारी के मराहिल में है। तकरीबन 1 बजे तक खाना मेरा बन गया था और मैं फारिग हो गई थी। तो फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर। हस्बैंड मेरे सो गए थे। खाना हम लोगों ने 3 बजे के करीब खाया था। फिर शाम की चाय वाय ली, फिर अम्मी से थोड़ी बातें करने लगे हम लोग। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये परिंदे उड़ाने चले गए थे। इन लोगों ने परिंदे रखे हैं, तो चले गए ये लोग अपनी कबूतरबाजी करने के लिए छत पर। शाम जल्दी हो जाती है आजकल, फिर मगरिब हो जाएगी, चक्कर में दोनों अपने काम में चले गए। और हम तीनों माँ बेटियों ने बिस्तर पकड़ लिया था। और ये हमारी बिरयानी होने लगी है फाइनल, इसको फाइनल टच दे रहे हैं हम। और माशाल्लाह बिरयानी अच्छी बनी थी। और शायद हाथ का जायका है, मुझे भी अब अंदाज़ा हो गया है। मैं बना लेती हूँ 2 किलो तक अच्छी बिरयानी, ज़्यादा करने लगती हूँ तो फिर बिगड़ जाती है। और हाथ का जायका भी होता है। तो बच्ची मेरी जब भी कुछ बनाती है बेटी, तो उसके हाथ में जायका है, अच्छा बनता है। तो जो ज़रूरी काम था वो मैंने किया, बाकी वो कर रही थी। जैसे कि ये सब काम वो नहीं कर सकती है, तह लगाने वाला काम, ये चावल का पानी गिराते हैं जब हम। रोटियां भी बना लेती हैं दोनों, कभी कभार आड़ी टेढ़ी। चाय बन गई, मैगी बन गई। हाँ, स्पैगेटी भी 1-2 बार ट्राई किया इन लोगों ने, तो अच्छी बनाई थी माशाल्लाह। बस अंडे बॉईल करना, यही सारे काम आते हैं लड़कियों को। तो मैं तो कहती हूँ घर पे भी तवज्जो दिया करो यार। डर लगता है कि बच्चियाँ पढ़ाई पढ़ाई में रह जाती हैं और फिर जब दूसरे घर जाती हैं तो फिर बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आदत होनी चाहिए थोड़े कामकाज की पहले से, तो कुछ सीखी रहेंगी तो इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। वरना जाहिर सी बात है कि मसला बहुत होता है। मुझे तो बहुत ही सपोर्टिव आदमी मिला, मतलब मेरी अच्छी गुजरी, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड मेरे। तो बस मैं तो दुआ करूँगी हर लड़की को अच्छा साथी मिले, ताकि ज़िंदगी सुकून से गुज़रे। और पानी डलवाया मैंने बेटे से अपने पौधों में, क्योंकि कल डाल नहीं पाए थे, हफ्ते को जहन में ही नहीं रहा। और पौधे गंदे गंदे से हो रहे थे, मिट्टी हो जाती है ना सर्दियों में तो ज़्यादा, तो धूल धूल सी हो रही थी। मैंने बोला चलो डालो सही से, तो ये कर ही नहीं पा रहा था, पत्ते धो नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी मिट्टी नरम करने को कहा मैंने इसको, तो ये कर नहीं पा रहा था। मैं नाराज़ भी हो रही थी। मैं डाल रही थी तो इसने बोला चलो मम्मी मुझे दे दे, मैं डालूँगा। शौक चढ़ी थी इसको, तो दे दिया मैंने, लेकिन ये कर नहीं पा रहा था। पौधे धुल धुला के माशाल्लाह कितने प्यारे हो जाते हैं, साफ़ सुथरे, देख कर भी अच्छा लगता है। बिल्कुल आंखें लगता है ग्रीन ग्रीन हो गई हैं, फ्रेश। और ये जैसे ही सब बैठे साथ में टीवी देखने, तो बस अब हरीम ने फरमाइश कर दी मम्मी मुझे भुट्टे बना के दें। तो ये मैं भुट्टों को तोड़ करके इसमें हल्का सा नमक लगा करके मैं इसको तवे पर या फिर फ्राई पैन में इसको हल्का सा रोस्ट कर देती हूँ। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने में, और वो दांतों से नहीं खाना पड़ता है, नोच नोच के,
तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।